दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार और संजय मैक्स टेक में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूं एक रोटरी हैमर के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। आप देखिए, ये इसे रोटरी हैमर कहते हैं। और रोटरी हैमर क्यों कहते हैं मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये हमारा अलग अलग साइज़ों में आता है, लेकिन ये जो है हमारा ये 26 mm, इसको 26 mm रोटरी हैमर कहते हैं। और ये 1250 वाट पर चलता है, लोड कंजप्शन करता है। ज़रा आप जूम करके दिखाएं। इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट पावर सप्लाई लेता है। इसको आगे बताऊं, इसके बारे में मैं कुछ और डिटेल से बताना चाहता हूं। देखिए, इसको पहले मैं बाहर निकाल लेता हूं। असेंबली के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस हैमर के बारे में बताना चाहता हूं। ये तो इसकी पावर सप्लाई केबल है। इसके बाद आप देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक हैंडल दिया हुआ है, जिसको आप किसी भी पोजीशन में इसको घुमा सकते हैं। इसको लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, आप किसी भी हाथ से वर्क करते हो तो आप किसी भी दिशा में इसको आराम से घुमा सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से भी चला सकते हैं, ऊपर भी करके इसको नीचे भी ले सकते हैं, इस साइड में ले करके। इस तरह से हम इसको जहां हमको काम करना है इसको हम टाइट कर देंगे। देखिए, ये भी फिक्स हो गया, अब ये हिलने वाला नहीं है और अपना हम काम आसानी से कर सकते हैं। ये तो हो गया हैंडल के बारे में। अब मैं आगे बताने वाला हूँ इसके स्विच के बारे में। देखिए, इसमें एक स्विच है जो कि इसका मेन पार्ट है। इसका क्या काम है, इसमें ज़रा आप जूम करके दिखाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा आप जूम करके दिखाएं। इसमें 3 जगह सिंबल दिए हुए हैं, एक, 2 और 3। इन तीनों सिंबल का अलग अलग अर्थ है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला सिंबल जो हमारा है ये दिखाता है, इसमें बना हुआ है ड्रिल, जिसको हिंदी में हम बर्मा भी कहते हैं। तो हमें अगर कहीं ड्रिलिंग करनी है तो हम इसको इस राइट पोजीशन में लगाने के बाद इसको हम चलाएंगे। तो स्विच का जो पोजीशन है, अगर ड्रिल की साइड में है तो ये हमारा हॉल करेगा। इस पर हम ड्रिल किसी भी, देखिए आप, ये ड्रिल साइज़ है। अब आप किसी भी साइज़ की ड्रिल लगा सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया आपको, ये देखिए 5 mm हो गया, 20 mm हो गया। देखिए, उसके बाद हमारा 25 mm का ड्रिल हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी अदर असेंबली के बारे में। देखिए आप, इसको हम चीजल कहते हैं, यानी छेनी। ये आपका कोई भी सीसी हो, मिट्टी हो, कोई भी हार्ड चीज़ हो, उसको खुदाई के लिए काम में लाया जाता है। तो इसके बाद इसमें नंबर आता है आपका। देखिए, ये नुकीला, इसको हम अपनी हिंदी भाषा में सुम्मी जो कहते हैं, जिसकी कोई भी हार्ड चीज़ को गड्ढा या खुदाई करने के काम में आती है। जहाँ कोई नुकीली खुदाई करनी हो, ये उस काम में आती है। देखिए, उसके बाद एक इसका इम्पोर्टेंट भाग आता है, ये ड्रिल। इस ड्रिल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का, आप कितने भी mm का, जो आयरन में, लकड़ी में, किसी भी प्रकार का जो छेद आपको या हॉल करना है, उससे आप कर सकते हैं। अब मैं इन सबको लगा करके एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये आपका 5 mm का ड्रिल है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये ऊपर से पुश वाशर लगा हुआ है, इसको हम पुश करेंगे। और देखिए, इसमें ये ग्रुप, जरा जूम करके दिखाएं, इनमें ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप आप देखिए कि 2 साइड में आमने सामने एक जैसे ग्रुप हैं, और इसके ये छोटा ग्रुप इस तरह पर, तो जस्ट इसके सामने भी छोटा ग्रुप है। तो आप जब इसको पुश करेंगे, पुश करके इसको अंदर लगाएंगे तो ये लगेगा नहीं। इसको क्या करना है, हमको इसको घुमाना है। देखिए, आप घुमाने के बाद ये कहीं ना कहीं अपने आप ही सेटिंग आ जाएगा। आप इसको छोड़ देंगे बासर को, तो क्या है, अब आपका ये बाहर नहीं निकलेगा, यानी ये आपका सही पोजीशन में लग चुका है। आप, मैं एक बार फिर से लगाना बताता हूँ इसको। देखिए, आप निकालने का तरीका भी वही है। जैसे आपने क्लैंप को पुश किया, आपने इसको बाहर निकाल लिया। अब दोबारा लगाने के लिए आप इसको एक बार दिखा दिए, दूसरे को भी दिखा देता हूँ मैं। आप देखिए, ये 25 mm की ड्रिल है। इसको लगाने का तरीका वही बताता हूँ कि पहले क्लैंप को नीचे की तरफ पुश करेंगे, उसके बाद इसको घुमाएंगे। इस हम जो हमारा ड्रिल है, ड्रिल को घुमाएंगे और ड्रिल अपने आप ही एक जगह अपने आप ही सेटिंग आ जाएगा। देखिए, आप
सेटिंग आने का तरीका है कि जैसे ही आप इस क्लैंप के ऊपर छोड़ेंगे कपलन को, आपका ये ड्रिल खींचेंगे तो खींचेगा नहीं। इसका मतलब ये है आपका सही पोजीशन में लग गया। देखिए आप, इसको हमने लगाना दिखा दिया। अब इसी तरह से हम इस चीज़ल को लगाएंगे। बिल्कुल लगाने का वही तरीका है। पहले हम कपलन को पीछे की तरफ खींचेंगे। अगर कपलन को पीछे की तरफ नहीं खींचेंगे तो आप किसी भी, चाहे वो आपका ड्रिल हो चाहे चीजल हो, वो सही तरह से नहीं लगेगा, फिट नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप कलम को पीछे की तरफ खींच लें और इसको निकाल करके मैं दिखाता हूँ। देखिए आपने ये लगा दिया, ये एक जगह अपने आप ही इसको सेट कर लेगा। ये आपका सेट हो गया। आप जैसे क्लैंप छोड़ेंगे अभी बाहर नहीं निकलेगा। आप इसको देख लीजिए, ये इसको लगाने का सही तरीका है। अगर आप इसको सही नहीं लगाएंगे, आपने इसको लगा दिया, मान लीजिए आपने ऐसे उसको लगा दिया और लगा नहीं, आपने सोचा कि सही लग गया, अब आप इसको चलाएंगे तो चलने में क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये मूविंग नहीं करेगा। पहली बात तो अगर कर भी जाएगा मूविंग तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर छिटक करके बाहर निकल सकता है, जो कि आप में लग भी सकता है। इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्लैंप को हमेशा पीछे खींच करके ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाए, चाहे वो ड्रिल हो, चीजल हो या इसकी अन्य एक्सेसरीज हो, उसको लगाने का केवल एक ही तरीका है, इस क्लैंप को पीछे खींचकर और इसको घुमाते रहें रेगुलर। जो भी हम लगा रहे हैं फंक्शन, उसको घुमाते रहें। घुमाने के बाद देखिए आप क्लैंप को जैसे ही छोड़ते हैं वो अपने आप ही उसको क्लैंप कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। तो ये इसका लगाने का सही तरीका है। तो इसी तरह से हमारे जो जितने भी उपकरण हैं इसमें ये लगाए जाते हैं और लगाने के बाद हम इसको अपना काम कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको लगाने के बाद ये हमारा ड्रिल काम कैसे करता है। मान लीजिए हमने सबसे पहले अपना सबसे छोटा जो ड्रिल है 5 mm का उसको लगा दिया। देखिए ये लग गया, ये लग गया। अब मैं इसको आपको चलाना बताता हूँ। आप ज़रा जूम करके दिखाएं। ये इसमें जो 3 ऑप्शन मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे 1, 2 and 3, यह ड्रिल 3 प्रकार से काम करती है। कितने प्रकार से? 3 तरह से काम करती है। देखिए आप, सबसे पहला है, अगर हमने ये स्विच होता है, इसको काम कराने के लिए जैसा हम मूवमेंट देंगे इसको, इस स्विच को जहाँ भी करेंगे ड्रिल वैसा ही अपने आप ही वर्किंग करने लगेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक सिंबल दिख रहा है। देखिए आप, ये सिंबल आपको जो दिख रहा है ना, ये सिंबल ड्रिल का है। इस पर केवल ड्रिल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप केवल इस मूवमेंट में केवल हॉल कर सकते हो, इसमें हैमर काम नहीं करेगा। आप साधारण हॉल कर सकते हो, जो कि साधारण हॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ये तो हमारा है दीवार में हॉल करने वाला। अब दीवार में जब हम हॉल करेंगे तो इसको हमें हैमर के साथ चलाना पड़ेगा। अगर हमें दीवार में हॉल नहीं करना है तब फिर हम इस वाले ड्रिल का उपयोग करेंगे। देखिए लगाने का तरीका वही है कि हमारी ड्रिल लग चुकी है, हमने क्लैंप को छोड़ा, वो अटैचमेंट हो गई। देखिए आप, इसको सही से इसने पकड़ लिया है। देखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी भी लोहे में या लकड़ी में हॉल करना है तो उसके लिए हम ये सादा वाली अपनी ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सादा में और कोर बिट में फ़र्क क्या होता है। आप देखिए ज़रा जूम करके, ये लकड़ी में या लोहे में छेद करने के लिए जिस ड्रिल का उपयोग करते हैं, इसका पॉइंट साधारण होता है, जो कि ख़राब हो जाने पर इसको हम अपने ग्राइंडर से इसके हम सही से उसको एज में लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारी दीवार में या हार्ड किसी भी ग्रेनाइट में हॉल करने के लिए जो ड्रिल होती है, उसके आगे ग्रेफाइट लगा। देखिए आप, इसके अंदर कार्बन टूल लगा होता है, जो कि दिख रहा होगा आपको। इन दोनों ड्रिल में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ज़रा जूम करके दिखाएं जो सही से दिख जाए। मान लीजिए आपको किसी लोहे में छेद करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सादा वाली जो हमारी ड्रिल है ना, इसको इसमें टाइट करेंगे। देखिए मैं आपको टाइट करने का इसका तरीका बताना चाहता हूँ। देखिए ये इसको हम, इसकी की है ड्रिल की से इसको हम टाइट कर देते हैं 2 जगह घुमा करके। ये हमारा इस तरह से टाइट हो चुका है। इसको हम क्या करते हैं, अब आप देखिए महत्वपूर्ण बिंदु जो है, अभी इसको हमें क्या करना है, हमें जब लोहे में या लकड़ी में छेद करना है तो हमें इस मूवमेंट को, हमारा जो स्विच है उसका एंगल ड्रिल की तरफ होना चाहिए, ना कि इस सेकंड वाले पॉइंट की तरफ। मैं आगे जो क्लियर है एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। तो इससे क्या होगा, हमारा जो हम जब इसमें
आयरन में जो छेद करेंगे तो हमारा ड्रिल ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी कि हैमर का काम नहीं करेगा, साधारण ड्रिल का काम करेगा। और जब हम किसी दीवार में होल करना हो तो ये हमारा ड्रिल काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें इस सिस्टम को हटाना पड़ेगा। और ये दीवार वाला जो टूल है, चाहे आपको कैसा ही होल करना हो उसको लगाना पड़ेगा, चाहे आप इसको लगा दें, ये लग गया, या मान लो आपको खुदाई करनी है तो इसको ना लगा करके आप आपको खुदाई करने वाला चीज़र लगा दें। देखिए आप ये खुदाई करने वाला चीज़र लगा दें तो ये अपना दीवार का काम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप हॉल करना है तो हॉल करने के लिए आपको ये दीवार वाला ड्रिल ही लगाना पड़ेगा, ना कि साधारण ड्रिल काम नहीं करेगा। अब आप देखिए, दीवार में जब भी हम छेद करते हैं इस तरह से इस पोजीशन में, तो हमारा ड्रिल काम तो करता है, लेकिन अगर हमारा स्विच इस पोजीशन में होगा तो ये केवल ड्रिलिंग करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हमें दीवार में छेद करना हो तो उसके लिए हमें ये स्विच सेकंड नंबर पर लगाना पड़ेगा। ज़रा इसको दिखाइए आप। इसमें क्या होता है, इसमें दो सिंबल बने हुए हैं, देखिए आप। इसमें एक ड्रिल का सिंबल बना हुआ है, एक हथौड़े का सिंबल बना हुआ है, हैमर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि ड्रिलिंग तो करेगा। ड्रिल का मतलब है कि ड्रिलिंग तो करेगा, आपका छेद तो करेगा, लेकिन ये हथौड़े का भी काम करेगा, यानी ड्रिल हमारी चलते समय ये आगे पीछे काम करेगी। जब हमारे आगे पीछे काम करेगी तो हमारे दीवार में जो पॉइंट है वो बहुत जल्दी काम करेगा। जो अंदर जो मिट्टी जो खुदाई करेगा, मिट्टी बाहर की तरफ आएगी, और बाहर की तरफ आने से क्या होगा, आपका जो हॉल है वो आसानी से हो जाएगा। अब मैंने आपको अभी दो चीज़ें बता चुका हूँ मैं। फर्स्ट, सबसे पहले इसका उपयोग बता चुका हूँ, जो ड्रिल बना हुआ है। आपके सेकंड पॉइंट पर ड्रिल प्लस हैमर बना हुआ है, तो ये आता है हमारे दीवार में या सीसी में काम करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। जो हमारा थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस ड्रिल को हम निकाल देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। अब आप देखिए, अभी हमने ये चीज़ें लगा दिया, ये हमने मान लीजिए हमने ये चीज़ें लगा दिया, ये हमारा चीज़ें लग गया, ये लग चुका है, हमारा कंप्लीट चीज़ें लग गई, ये खुदाई के लिए तैयार है। लेकिन अगर हमारा जो स्विच है और वो इशारा कर रहा है कि या तो सेकंड वाले पॉइंट की तरफ या फर्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, तो ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ल घूमते हुए काम नहीं कर सकता है। जब भी हमारा स्विच या तो पहले पॉइंट की तरफ रहेगा या दूसरे पॉइंट की तरफ रहेगा, तो हमारी ड्रिल जो है वो बराबर घूमेगी, वो घूमते हुए काम करेगी। लेकिन अगर आपने चीज़ल लगाया है या ये पतला वाला और कोई उपकरण लगाया है, और अगर ड्रिल इन दोनों पॉइंटों पर लगी है, तो ये गलत है, इन पे काम कर ही नहीं सकती है। इन पे काम करेगी तो आपकी चीज़ल टूट जाएगी, आपकी मशीन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड पॉइंट जिसमें हैमर लगा हुआ है, आप इस स्विच को देखिए, आप हैमर की तरफ लगा दें, और जैसे ही हैमर की तरफ जब लगाएंगे आप, तो क्या होगा, अब आपका ड्रिल घूमना बंद कर देगा। इससे क्या होगा, आप जो भी खुदाई कर रहे हैं दीवार में या सीसी में या छत में, आपका बीम में, कोई भी आपको खुदाई करना है, चाहे चीज़ल से करना हो या कोई पतला हॉल करना हो, तो उससे क्या होगा, आपका ड्रिलिंग तो करेगा, आगे पीछे हैमर तो चलेगा, खुदाई करेगा, केवल ये घूमेगा नहीं। इससे क्या होगा, आपका काम भी जल्दी होगा और सही होगा। तो मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया, और इसमें जो 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, देखिए आप। तो मैंने आपको इस स्विच के जो 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंटों के बारे में आपको सही से समझा दिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप मेरा मोबाइल नंबर भी है जिससे आप कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी पार्ट्स मंगा सकते हैं, या और कोई भी मशीनी संबंधित जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मेरे से बेशक ले सकते हैं। इसके अब आगे चलता हूँ मैं आपको बताने के लिए। देखिए, इस पॉइंट को हम क्लिप पीछे करके हटा देते हैं और इसको रख देते हैं। आइए मैं आगे आने वाले इसमें जो वर्किंग कैसे करता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, इसके बाद आपकी बारी आती है रोटरी की। इसको रोटरी के अलावा रोटरी हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्विच है, इसके अंदर एक रोटरी होती है जिसका काम होता है कि हम जितना पुश करेंगे, ज़रा जूम करके दिखाएं, इस रोटरी को, स्विच को जितना भी हम जूम करेंगे, जितना अंदर दबाएंगे, जितना प्रेशर डालेंगे, हमारी ड्रिल उतनी ही घूमेगी। जितना ज़्यादा दबाएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ घूमेगी, जितना कम फोर्स करेंगे बाहर की तरफ, इसको कम दबाएंगे, उतना ये कम घूमेगी। सीधी सी बात है, जितना हम उसको स्विच को दबाएंगे उतना तेज़ घूमेगा, जितना कम दबाएंगे उतना ये कम राउंड लेगा। इसलिए इसको हम रोटरी हैमर कहते हैं। और आपको लगातार काम करना है तो इस स्विच को दबा करके इसका स्टॉप बटन लगा दें,
तो ये अपने आप ही वर्किंग करता रहेगा, आपको इसको हाथ से दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हटाने के लिए एक बार पुश करके दोबारा छोड़ दें, आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको इसकी तीसरी विशेषता बताने वाला हूँ। अगर आपको कहीं छेद करना है, हॉल करना है, कुछ भी करना है, तो आपको चलाने के लिए आप जैसे ही दबाएंगे तो आपका सीधा काम करेगा, इस दिशा में घूमेगा। लेकिन अगर ये रोटरी, इसको आप उल्टा घुमा देंगे, ड्रिल फंस जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो जैसे ही इसको आप उल्टा घुमाएंगे, उल्टा घुमाने से क्या होगा, हमारा ड्रिल उल्टा चलना चालू हो जाएगा। जब ड्रिल उल्टा चलेगा तो हमारा ड्रिल बाहर निकल जाएगा। तो इससे सीधा भी चला सकते हैं, इसको हम उल्टा भी चला सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको इसको चला करके और प्रैक्टिकल के दिखाने वाला हूं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो आप इसको देखें ज़रूर, क्योंकि मेरे वीडियो में इसमें सारी जानकारी चलाने के लिए, जो आप अनाड़ी भी हैं, मान लो आपने पहली बार मशीन ख़रीदी है, आप चला नहीं पा रहे हैं, तो मेरा वीडियो शुरू से लेके आप आखिरी तक देखें और इसको चलाना आसानी से सीख जाएंगे। मैं आपको इसको चला करके दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारी ड्रिल है जो लोहे में काम करने वाली है। इसको लगाने के बाद सबसे पहले आप देख लें ये किस पोजीशन पर लगी है। इसको हम ड्रिलिंग के लिए लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोहे में हॉल करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए ये इस तरह से मतलब लोहे में काम कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको मान लो दीवार में छेद करना है, तो दीवार में छेद करने के लिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट नहीं लगेगा, इसको हम हटा देते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि दीवार वाला इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ये देखिए लग चुका है, और मैंने आपको बताया है चूँकि वीडियो में पहले भी कि ये केवल लोहे में छेद करने के लिए है। आप दीवार में या किसी शीशी में छेद करने के लिए जब इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे कार्बन बेड वाला, तो इसको क्या करेंगे, हम रोटरी को सेकंड नंबर पर अपना स्विच लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ड्रिल घूमेगी, साथ में आपका हैमरिंग भी करेगी। देखिए ये आपका घूम भी रही है और आपका हैमरिंग आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये आपका घूम भी रहा है और ये हैमरिंग भी कर रहा है, यानी घूमने के साथ साथ आपका जो हॉल करने का है वो हैमरिंग भी करेगा आपका। अब देखिए आप इस इंस्ट्रूमेंट को भी हटा के हम रख देते हैं। उसके बाद आती है हमारी चीजल की बारी। ये इसमें हमने चीजल लगा दिया। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया था वीडियो में, जब भी हम चीजल का इस्तेमाल करें तो इसको स्विच को हम थर्ड नंबर पर लगा दें, यानी केवल ओनली हैमर पर। अभी क्या है, ड्रिल काम तो करेगी, हैमरिंग तो करेगी, लेकिन ये घूमेगी नहीं चीजल। जैसे कि अभी ये इंस्ट्रूमेंट सारे घूम रहे थे, ये घूमेगी नहीं। देखना आप, देखिए चला के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप ज़रा, ये आवाज़ आ रही है करने की। तो ये क्या है, ये मशीन हैमरिंग तो कर रही है, लेकिन आपका ये ड्रिल इसको घूमने नहीं देगी, और जब घूमेगी नहीं तो ये हमारी चीज़ सही से काम करेगी। तो ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ स्विच के बारे में। मैंने जो बताया था, आप जितना पुश करेंगे, सबसे पहले हम इसको ड्रिल पर लगा लेते हैं, और हम जितना स्विच को पुश करेंगे, आप इसको ध्यान से देखना, ये उतना ही घूमेगा। मैं जितना ज़्यादा इसको दबाऊंगा अंदर की तरफ, उतना तेज़ घूमेगा, और जितना बाहर की तरफ निकालूंगा उतना कम हो जाएगा। तो इसको देखना आप, देखो ये थोड़ा सा चल रहा है। देखिए आप, मैंने क्योंकि इसको थोड़ा सा पुश किया हुआ है। देखिए आप, मैं जैसे जैसे इसको तेज़ करूँगा, इसको दबाता जाऊँगा, देखो तेज़ हो गया, अभी और तेज़ हो गया, और तेज़ हो गया, और ये पूरा फुल पे हो गया। तो जैसा मैं धीमे धीमे इसको देखिए कम करता जाऊँगा, और ये कम हो गया। तो इस रोटरी का काम यही है, स्विच का। इसके अंदर रोटरी है, हम इसको जितना दबाएंगे ये उतना तेज़ घूमेगा, जितना इसको कम दबाएंगे ये उतना कम राउंड लेगा। अब मैं तीसरी चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, ये रिवर्स फॉरवर्ड, यानी इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चला सकते हैं। देखिए आप, अभी ये चेक कीजिए आप, ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। अब इसको बदलने के लिए हम रोटरी को जैसे ही घुमा देंगे तो ये अपना, देखिए आप, ये एंटी क्लॉकवाइज चलना चालू हो गया है, यानी ये रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरह से चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी सुझाव हो, आप मुझे सुझाव देना चाहें, मेरे से सुझाव लेना चाहें, आप दोनों बातों में आपको बताना चाहता हूँ प्लीज़। लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सारे वीडियो आपको समझ में आएँ। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी मैं नया आपको लेटेस्ट वीडियो डालूँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।